नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें और कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज उतरे हुए हैं। पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में है कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे कांग्रेसी सांसद। और हरियाणा में भी आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। हरियाणा में भी आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। चंडीगढ़ में उदयभान और हुड्डा करेंगे इस प्रदर्शन की अगुवाई। कांग्रेस कार्यालय से लेकर राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। चंडीगढ़ में अब से कुछ ही देर में शुरू होगा कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस ने देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान पहले ही किया था। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सड़कों पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर चुके हैं और वो यहां पर पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन को घेराव करने की कोशिश करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रवि कालीरमन का, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, क्या जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? कितनी देर में यह प्रोटेस्ट शुरू होगा? बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदर्शन की, कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चंडीगढ़ में होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई और अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है हरियाणा कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो अमित, चंडीगढ़ पीसीसी के दफ्तर से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध मार्च निकालेंगे और कहीं ना कहीं राजभवन का घेराव करने का जो प्लानिंग है उन्होंने बनाई है। और हालांकि बात की जाए इस प्रकार का जो ये प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक इस प्रदर्शन में मौजूद होंगे, कुछ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान, ये दो बड़े नेता हैं, दो बड़े नाम हैं जो चंडीगढ़ के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजभवन के घेराव की प्लानिंग है। और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पीसीसी के दफ्तर से कुछ ही दूर चलते ही एक बैरिकेटिंग की है। उस बैरिकेटिंग से आगे किसी भी हालत में तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और पूरे पुख्ता इंतजाम जो हैं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो अब से कुछ ही देर, करीब आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। अमित, बिल्कुल। रवि, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान के अलावा जो आज इसमें शिरकत करने वाले? बिल्कुल अमित, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान के अलावा अगर इसमें तमाम जो कांग्रेस के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। ये योजना जो है कहीं ना कहीं जिस तरह चिंतन मंथन कांग्रेस का चल रहा था, उस दिन बनाई गई थी किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना है। आगामी तमाम जो कार्यक्रम है कांग्रेस के, उस चिंतन मंथन के दौरान ही कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध मार्च है, वो राजभवन जाना है। राजभवन जाकर जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपने की जो बात है वो सामने आ रही है। और अब से कुछ देर बाद जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनका आना लगातार शुरू है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल यहाँ नहीं पहुंचे। उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अमित, बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन रवि किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये विरोध जो कर रही है वो एकजुट होकर कर रही है? और बाकी नेता जिनका मैं आपसे चाह रहा था उनके बारे में जानकारी अगर आपके पास है तो कोई जानकारी है क्या? किरण चौधरी इसमें पहुंच रही हैं, कैप्टन अजय यादव इसमें पहुंच रहे हैं क्या? रणदीप सिंह सुरजेवाला केस में पहुंच रहे हैं? और भी बड़े नेता, कुमारी सैलजा केस में पहुंच रही हैं? अमित, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है इसमें ये जिला लेवल प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश में होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 4 जिलों की जो बात है वो सामने आ रही है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला, ये आसपास के जो चंडीगढ़ के लगते जो जिले हैं, इन जिलों से जो है कुछ एक लोग यहाँ पहुंचेंगे, विधायक जो है यहाँ पहुंचेंगे। तमाम जो विधायक हैं
हरियाणा कांग्रेस के, वो यहाँ नहीं पहुंचने वाले। ज्यादातर विधायकों को जिलों की जो है कमान भी सौंपी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ एक विधायक यहाँ पहुंचेंगे और बाकी अपने जिला लेवल पर जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर, तो इन तीनों योजनाओं के विरोध में जो है प्रदर्शन जिला लेवल पर भी किया जा रहा है। तो कुछ एक विधायक और कुछ एक कार्यकर्ता जो है, 3 से 4 जिलों के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने आज जमकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देश में आज लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में हमें बहस नहीं करने दी जाती है। संसद में अगर हम बहस करना चाहते हैं तो हमें बहस नहीं करने दी जाती है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए। संसद में मुद्दा उठाने पर गिरफ्तार किया जाता है, यह भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा कहा कि रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो राहुल गांधी की ओर से बड़े हमले किए गए। राहुल गांधी की ओर से यह बड़ा आरोप लगाया गया, संस्थाओं की बदौलत विपक्ष लड़ता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, यह आपको हम बता रहे हैं। आज कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हो। राहुल गांधी की ओर से ये एक और बड़ा आरोप लगाया गया और कहा कि संस्थाओं का निष्पक्ष रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में संस्थाएं स्वतंत्र थीं, वो फ्री थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। देश की संस्थाएं आरएसएस के कंट्रोल में हैं। ये राहुल गांधी की ओर से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, इस बात का दावा भी राहुल गांधी की ओर से आज किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सच्चाई बोलने से मैं डरता नहीं। जब उनसे ईडी को लेकर सवाल किया गया कि क्या ईडी से कांग्रेस पार्टी डर गई है, राहुल गांधी डर गए, तो उनका कहना है कि नहीं, मैं ईडी से बिल्कुल नहीं डरता, मैं मोदी जी से भी नहीं डरता हूं। ये बात इससे पहले भी वो कह चुके हैं। ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसलिए ऑपोजिशन
इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। और चलिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण कौशल भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि कालीनमन हमारे साथ पहले से मौजूद हैं चंडीगढ़ से। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं अरुण, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धारा 144 को लागू किया गया है। कांग्रेस का ये जो प्रोटेस्ट है वो कितनी देर में शुरू होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इंतजार किया जा रहा था, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। अब कब तक ये मार्च शुरू होगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है बहुत भारी प्रदर्शन है। यहाँ पर रात से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुड़ने लगे थे और पूरे इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए 5 अगस्त को पूरे ही मतलब एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और 11:30 बजे जो है कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन वो शुरू होने वाला है। तो काफी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास का जो है वो घेराव करेंगे। उसके बाद रायसीना राष्ट्रपति भवन के तक वो जाएंगे। ठीक है अरुण, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन अत्रे साहब, राहुल गांधी को आपने भी ठीक से सुना होगा, और राहुल गांधी को तो जिस तरीके से आप सुनते हैं हमें पता भी है, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनकी बात राहुल गांधी से शुरू होती है, राहुल गांधी पर खत्म होती है। और आज एक मुझे लगता है कि एक अच्छा टॉपिक आपको मिला है बोलने के लिए। राहुल गांधी की ओर से जो कुछ कहा गया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, अब मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ही बता दीजिए, आप ही उसका जवाब दे दीजिए। देखिए अमित भाई, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी को बहुत बेहतर आता है बात का केंद्र बिंदु बनना। हाँ। उनके कार्यकलाप इस तरह के हैं, स्वाभाविक है, वो बातचीत का केंद्र बिंदु अपने आप बन जाते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कोई दोष नहीं जी। लेकिन आपने जो अभी सुनाया, जो राहुल जी बोल रहे थे, उस पर अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं जीएसटी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा आपने मुझे सुनाया, ना जीएसटी का जिक्र है, ना बेरोजगारी का जिक्र है, ना महंगाई का जिक्र। किस बात का है कि जो इंस्टीट्यूशन है सरकारी वो दबाव में है। मतलब ये जो प्रदर्शन है ये महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ नहीं, अमित भाई, ये प्रदर्शन इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार पे एजेंसी इनसे सवाल क्यों पूछ रही है। देखिए, इन्होंने अपना एक एंटाइटलमेंट का भाव बना के रखा हुआ है। कांग्रेस के अंदर नेहरू गांधी फैमिली जो है वो राजा है, वो कानून से ऊपर है, देश का कानून इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। आपको याद होगा जब सोनिया जी को ईडी ने नोटिस दिया था तो एक कांग्रेसी नेता जो कह रहे थे कि साहब सोनिया जी के घर जाके पूछना चाहिए ईडी को, दफ्तर क्यों बुला रहे हैं। इस भाव को समझिए। अंतर केवल ये है कि जो देश की एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, जब उनकी सरकार थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। इन 8 साल में तो किसी कोर्ट में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र है, सरकार एजेंसी के काम में दखलंदाजी नहीं करती, एजेंसी अपना काम कर रही है और इसी बात से कांग्रेसी मित्र परेशान है। राहुल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनका दर्द निकल रहा था। वो समय भी था पी चिदम्बरम जब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने आईबी और सीबीआई दोनों को आपस में भिड़वा दिया था। अगर आपको याद होगा, पी चिदम्बरम ने बतौर गृह मंत्री आईबी के एक अधिकारी पे इतना दबाव बनाया कि वो एक उग्रवादी को अपने हलफनामे में उग्रवादी ना कहे। इस बात की लड़ाई हुई थी और उस पार्टी के नेता बैठ के हमें कह रहे हैं कि साहब जो एजेंसीज है उनके ऊपर दबाव है। सच्चाई ये है कि जो भ्रष्टाचारी है एजेंसीज उनके भ्रष्टाचार को खोद के निकाल रही है और इस बात से कांग्रेसी मित्र परेशान है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से मनीष खटाना जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, आज अगर आप सड़कों पर उतरे हैं ना तो आप महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, इन सब से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको ईडी का डर है सर, और इस वजह से आप आज सड़क पर उतरे हुए हैं। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, देश की जनता का आप कोई भला नहीं करना चाहते हैं।
ये सीधा आरोप है। मेरे को समझ में एक बात नहीं आती जी कि ये बीजेपी वाले सुबह सुबह जो झूठ का मटका भर के पीते हैं, ये बाजार में मोल मिलता है या बाजार में फ्री मिलता है? सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, अगर जीएसटी के खिलाफ, और पूरा देश में त्राहिमाम है। गरीब आदमी की सब्जी की जो कटोरी है वो खाली है, सिलेंडर खाली हुए पड़े हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप इसको ईडी की तरफ घुमाकर, मतलब हम ईडी के लिए कर रहे हैं। अरे भैया ठीक है, ईडी अपना काम कर रही है, राहुल जी ने बोल दिया, मैं किसी से नहीं डरता, जिसने जो करना है। आप अगर ईडी को कांग्रेस के दफ्तर पे बैरिकेडिंग की, क्या अगर ये क्या ईडी का प्रोसेस है? क्या किसी का दफ्तर सील करना, किसी के दफ्तर पे बैरिकेडिंग करना, धारा 144 जब मन करे लगाना? और जीएसटी कांग्रेस थोड़ी बोल रही है, जीएसटी तो पूरा देश बोल रहा है, बेरोजगारी पूरा देश बोल रहा है, महंगाई पूरा देश बोल रहा है। सिर्फ जैसे अंग्रेज जो डिवाइडिंग रूल करके इस देश पे राज कर गए, आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने तिरंगा लहराने पर मुकदमे दर्ज करे। ये किस तरीके की बात करते हैं? भाई को भाई से लड़ाकर देश में जातिवाद के ऊपर ये सत्ता में काबिज होकर, और आज अगर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, ईडी बहुत बढ़िया काम करे, ईडी अपना काम करे, लेकिन गरीब आदमी जो आज वास्तव में त्राहिमाम में 1100 रुपए का सिलेंडर है, और इन्हीं का एक मंत्री जब 15 रुपए की छल्ली खरीदता है तो 4 बार पूछता है, अरे भैया कितने की छल्ली है, अरे भैया कितने की छल्ली है। एक केंद्रीय मंत्री को 15 रुपए की छल्ली महंगी लगी, लेकिन 1100 रुपए का सिलेंडर गरीब आदमी के लिए सस्ता है। ये इनकी दोहरी जो है ना। ठीक है मनीष जी, आता हूं मैं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर कोई अपडेट है तो वो अपडेट दीजिए, उसके बाद मैं अत्रे साहब के पास जाऊंगा। कोई अपडेट है आपके पास रवि? बिल्कुल अमित, देखिए अपडेट यही है, अब से 15 से 20 मिनट के बाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचेंगे, और जो विरोध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम उन्होंने तय किया है, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और अग्निपथ योजना के खिलाफ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ एक विधायक जो है यहाँ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार है वो किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही आते हैं, वो उनको आदेश देते हैं, तो तमाम जो लोग हैं प्रश्न का रूप लेकर जो है राजभवन की तरफ कूच करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी सूरत में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ना बिगड़ पाए, इसके लिए एंटी रोड्स व्हीकल डिप्लॉय किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो ये विरोध प्रदर्शन है, तो ये कहीं ना कहीं अब से 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है रवि, आप बनिए हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अत्रे साहब, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है, जो राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कई बार बात कही है कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है आप उसके पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी को लगा देते हैं ताकि वो लोग आपके खिलाफ ना बोल सके, सच को आप दबाने की कोशिश करते हैं। अमित भाई, ऐसा है, पहले तो कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इंसान को बोलने से पहले अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। आपने राहुल गांधी की जो बात अभी सुनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात आपने सुनाई, एक बार भी अगर राहुल गांधी जी ने जीएसटी, महंगाई या बेरोजगारी कहा हो, आपने सुनाया? मैंने तो आपके चैनल पे सुना है, जो आपने मुझे सुनाया। नहीं, लेकिन सर वो बोला तो है ना, महंगाई के ऊपर भी बोले, जीएसटी के ऊपर भी बोले, बेरोजगारी के ऊपर भी बोले। जी अमित भाई, जो आपने मुझे सुनाया, जो अभी आपने सुनाया, मैंने आपके यहाँ सुना, मैंने नहीं सुनी राहुल गांधी की प्रेस को, मैंने तो आपके यहाँ पे सुना जो आपने सुना, कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खिलाफ बोलता है ईडी लगा देती है। जी, मुझे एक बात समझाइए, 2021 के अंदर येदियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उनके बेटे के मित्र के ऊपर रेड हो जाती है, कार्रवाई होती है, क्या वो हमारे खिलाफ बोल रहा था? सूरत में भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर रेड होती है, कार्रवाई होती है, वो तो हमारी पार्टी का ही नेता था, क्या वो हमारे खिलाफ बोल रहा था? साहब, आप खुद देख रहे हो, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में नोटों का पहाड़ मिला, संजय राउत का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, केजीएल कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाता है मात्र 50 लाख रुपए में। उसके बाद कहते हैं कि साहब कार्रवाई हो रही है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा है, ईडी ने तो आपसे सवाल पूछने, आप जवाब दीजिए, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट नदुक पानी का पानी कर देगा। आपको किस बात में अपराध है? या तो आपके कोर्ट में विश्वास ना हो आपको। सच्चाई ये है कि आप आज तक ये मान के चल रहे थे कि आप कानून से बड़े हैं,
आप कानून से ऊपर हैं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये आपकी मानसिकता थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। रही बात जीएसटी की, मुझे एक बात बताइए, जीएसटी कैसे लगता अमित भाई? जीएसटी काउंसिल में लगता होगा, सरकार तो जीएसटी नहीं लगा सकती। कानून के अनुसार जीएसटी काउंसिल के पास अख्तियार होता है। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही थी, वहां पे जब जीएसटी फाइनल किया जा रहा था, तो कांग्रेस की सरकार जहां प्रदेशों में है, इन्होंने ऐतराज क्यों नहीं किया? उस बैठक के मिनट्स निकाल के देख लीजिए, क्या इन्होंने ऐतराज किया? क्या इन्होंने बाहर आके कहा मीटिंग से कि देखिए साहब, यहाँ पे जीएसटी लगाने की बात हो रही थी? नहीं, बिल्कुल सही बात है साहब, क्या बोला किसी ने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। दोगली साहब जो सोच कह रहे है। हैं, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें आम सहमति से फैसले लिए जाते हैं। एक और बात है मुझे भाई, एक बात और है, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मनीष जी का फायदा बताओ। हाँ, बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? मैं आप दोनों के पास आता हूँ सर, एक बड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर। 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, फतेहाबाद में स्थगित हुआ है कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट आज फतेहाबाद में होना था वो स्थगित हो गया है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से ये कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट आज होने वाला था वो स्थगित हो गया है। फतेहाबाद में स्थगित हुआ है कांग्रेस का प्रोटेस्ट। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जिलेवार भी कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट करने का फैसला किया था, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ। और अब ये खबर सामने आ रही है कि फतेहाबाद में जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट होने वाला था, तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आज पहुंचकर हल्ला बोल करने वाले थे सरकार के खिलाफ, लेकिन क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है और इसी वजह से कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है उसको स्थगित कर दिया गया है। हाँ मनीष जी बोलिए। अब वालों से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रोटेस्ट करेंगे? ये बारिश को बहाना बना लेंगे, धूप को बहाना बना लेंगे, गर्मी को बहाना बना लेंगे और अपने घर में एयर कंडीशन। अरे भैया थोड़ी देर के लिए स्थगित हुआ है, प्रदर्शन रोज होंगे। मैंने आपके पहले भी प्रोटेस्ट देखे हैं, मैंने पहले भी प्रोटेस्ट देखे हैं आपके। 5 मिनट के लिए आए, कोई बात नहीं, आप जनता सड़कों पर है, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कीजिए, भाई को भाई से लड़ाइए। गर्मी को बहाना बनाओगे आप, थोड़ी देर में आपका बहाना होगा गर्मी बहुत है इसलिए कैंसिल कर दिया। पूरी शिवसेना आपने क्योंकि जो बीजेपी में आते हैं वो तो स्नान कर लेते हैं गंगा में और शुद्ध हो जाते हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होती नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अगर ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर भ्रष्टाचार नहीं बचेगा कोई भी, इस बात को समझ लीजिए। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को खोल के जल्दी निकाल 8 साल से गरीब को लूटने का ही तो काम कर रहे हो आप लोग। मैं आ रहा हूँ मनीष जी आपके पास, अत्र साहब आपके पास भी आऊंगा। एक मिनट, अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं आऊंगा। रवि शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि कोई अपडेट? रवि आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? कुछ हलचल देख पा रहे हैं हम आपके पीछे? तो क्या भूपेश हुड्डा पहुंच चुके हैं क्या वहां पर? बन गई। रवि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, मुझे लगता है आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। अत्र साहब जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखिए ऐसा है, मैं पहले जो बात कह रहा था, ये कांग्रेसी मित्र जो है केवल राजनीतिक पाखंड करना जानते हैं। अभी ये बारिश को बहाना बनाएंगे, फिर गर्मी को बनाएंगे, फिर धूप को बनाएंगे और यह फोटो खिंचवा के फोटो सेशन करके अपने घर चले जाए। क्योंकि जानते ये भी है कि ये जो महंगाई, जीएसटी या बेरोजगारी की बातें हो रही है, यह कोरा झूठ का पलीता है। सच्चाई ये है कि ये अपने आशाओं पे ईडी की कार्रवाई से परेशान है। एक्चुअल वजह ये है। अब मुझे बताइए, बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, जबकि नीति आयोग ने डाटा जारी कर दिया। हरियाणा में 8% बेरोजगारी है, नीति आयोग कह चुका है। एनएसएस का डाटा आ चुका है, स्टैटिस्टिक्स विभाग का डाटा आ चुका है, सरकार के परिवार पहचान पत्र में लोगों ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बावजूद अगर ये होल्ला मचा रहे हैं तो ड्रामा नहीं तो क्या है? जीएसटी ठीक है साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी है। साहब माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, रवि आपका भी, अरुण आपका भी, और इसके साथ ही मनीष जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि क्या ईडी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के बहाने ईडी को निशाना बनाया जा रहा है। एक